आप प्रत्यूषा की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, गेट इन टच। ऐसा था कि आई वांट टू टॉक टू हर, व्हाट द हेल हैव यू डन, वेयर आर यू, हाउ इज इट। एक सर्टेन टाइम आया था जब मैं यू नो थ्रू रिलीजियस वे, थ्रू स्पिरिचुअल वे, आई वांटेड टू गेट इन टच विथ हर सोल। इट इज अ सोर्स So ऑफ funny. ऑफ बट प्यार में डूबा इंसान। हाँ, बहुत। मैं उसके बाद जिस घर में हुआ था, उस घर में वैलेंटाइंस डे में फूल लेके जाता था, पता है आपको? 3-4 साल तक उसके जाने के बाद गया हूँ मैं। एक प्रत्यूषा के डेथ से मुझसे ज़्यादा फ़ायदा तो उसके फादर मदर को था, क्योंकि उसके जितने लोन्स थे सारे तो उनको देना नहीं पड़ा ना। मेरा क्या फ़ायदा था? प्रत्यूषा जब आपके साथ थी, यू वर इन लिव इन रिलेशनशिप। नहीं, 1 महीने से हम लोग, 1.5 महीने से साथ में रह रहे थे। वो छोड़ के अपने घर, अपने मदर फादर का घर छोड़ के मेरे पास रहने आई थी। यस। एंड मदर फादर का घर क्यों छोड़ा था? शी वॉज नॉट हैप्पी देयर, दैट इज द रीज़न कि वो छोड़ के आई थी। अल्कोहलिज्म ऑफ हर फादर दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज, अच्छा, पापा बहुत पीते थे। या दैट वाज द रीज़न। हमारा फादर एक लड़की को अब्यूज़ करते हैं, फादर की तरफ से जब गाली गाली मेरे नज़र में क्या होता है कि एक औरत के सेक्स पार्ट के ऊपर ही गाली है, तो जब इट कम्स फ्रॉम योर फादर इट हर्ट्स द मोस्ट। बट वर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड टू हर? ऑफ कोर्स, ऐसा कुछ तो था नहीं कि शादी नहीं करना है, कोई वैसा झगड़ा या कोई चीटिंग करते हुए कोई किसी को पकड़ा तो था नहीं। प्रत्यूषा वाज अर्निंग वेल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेटर ऑन ऑल फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हैपेंड, दैट इज व्हाई शी, वरना बैंक लोन क्यों देता? बैंक उसी को लोन देता है, फाइनेंशियल स्टेबल हो शी जाओ। जस्ट स्टेबल होता है। शी इज अवॉइडिंग टू कम टू कोर्ट एंड शी इज नॉट पुटिंग द एविडेंस फ्रॉम लास्ट 3 months। वी हैव फाइल्ड द एविडेंस कॉपी इन द कोर्ट। Filmy Beat presents The Talking Stage with से आदि। जिस मुद्दे की चर्चा साल दर साल अलग अलग पक्षों में, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ में, अलग अलग मीडिया पोर्टल्स में आती रहती है, प्रत्यूषा का केस है ना, वो हर साल उठ कर आता है। फिर तमाम क्लेम्स होते हैं, फिर ये होता है, वो होता है। साक्षात राहुल जो है मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हूँ से आदि, वेलकमिंग यू टू फिल्मी बीट पॉडकास्ट द टॉकिंग स्टेज। टेल मी व्हाट इज़ द सीन एग्जैक्टली। आप तो चुपचाप लेट गए थे कि चलो जो हुआ जाने दो, उस वाले जोन में थे आप। फिर क्या किया वक्त ने हंसी सितम कि फिर से इस साल आना पड़ा कि भैया नहीं हट रहे लोग? हुआ क्या था कि मैं तो सच में ये सब कंट्रोवर्सी में मैं आना नहीं चाहता था, बिकॉज ऑलरेडी एक चीज़ मुद्दा चल रहा था। पर जब एक इंतहा हो जाती है ना किसी चीज़ की, जो नाक के ऊपर जब पानी आ जाता है, तो अपने आप को बचाने के लिए आदमी को आना पड़ता है। तो वही केस हुआ मेरे साथ भी। और वो चीज़ मीडिया में इसलिए आती है क्योंकि ये केस मीडिया में ही उछाली गई थी इतना ज़्यादा कि जो रियल लाइफ में इतना ज़्यादा था नहीं। मीडिया में इस चीज़ को इतना बड़ा बना के और इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि उसको लगा कि मतलब एक आदमी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ी कर दिया मेरे साथ उन लोगों ने, मीडिया ने उस वक्त। तो जिन लोगों ने कहा था उनमें से कामिया पंजाबी जी थे। कामिया पंजाबी जी, नीरू शाह जी ने एक शॉर्ट फिल्म बना दिया था मेरे लाइफ के ऊपर, हम कुछ कह ना सके। और उस लड़के का नाम भी राहुल रखा था उसमें। प्लस उन्होंने मीडिया में आके मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमें पता नहीं था कि ये फिल्म प्रत्यूषा की रियल लाइफ के साथ इतना ज़्यादा मैच कर जाएगी। तो ये सब चीज़ मुझसे उस वक्त रहा नहीं गया। मैं जैसे आदि तुमने शुरू किया ना, मैं एक्चुअली छोड़ दिया था बिकॉज ये सब करने थोड़ी ना आए थे बॉम्बे में। और ये फिर हमने डिफेमेशन केस किया इनके ऊपर, और वो डिफेमेशन केस करना भी मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था मेरे लिए कि एक डिसीजन ले लो कि आप कैब पकड़ो और एयरपोर्ट चले जाओ और वहाँ से गोवा। इट वाज नॉट एन इजी प्रोसेस। ऑफ कोर्स पैसा हमारे पास केसेस को भरने के लिए थोड़ी ना रखा है। अब क्या कीजिएगा, फिर से वो हाथ उसमें डालना पड़ा था कि ऐसे और इंडस्ट्री में, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आगे भी ऐसा होगा, लेकिन इस तरीके के जो झूठे लोग आके उस चीज़ का फ़ायदा उठा के ना जा पाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस केस से ऐसा तो डेफिनेटली मैं एग्जांपल दूँ कि डोंट प्ले अराउंड व्हेन समथिंग सीरियस हैज़ हैपेंड इन समबडीज लाइफ। ठीक है। काम्या को आपका पहले तो जवाब क्या है कि जो उन्होंने वो बनाई है शॉर्ट फिल्म, उस अब पर तो वो सारे मुद्दों में हमने उसको पकड़ा है। डिफेमेशन इज लाइक इट्स अ फुल प्रूफ
प्रूफ सिस्टम कि उसने कब मेरे बारे में क्या क्या बोला है, और जो जो बोला है मैडम ने वो अब कोर्ट में पेश करे वो। उसने बोला था मेरा 9 साल का बच्चा है उस वक्त 2016 में, वो बच्चा पेश करे। ठीक है। उसके पास कई वीडियोस है, मैंने मारा है प्रत्यूषा को, वो सब दे। उसको प्रत्यूषा ने फ़ोन करके बोला था दैट शी इज़ नॉट हैप्पी, अपना CDR रिपोर्ट दे कि दिखाओ कि तुमने फ़ोन किया था, उसका फ़ोन आया था तुम्हारे पास, शो दैट। यू हैव टू प्रूफ ना, यू कांट जस्ट मेक समबडी एन अपकमिंग। आई वॉज अपकमिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर प्रत्यूषा मरी थी, आई वॉज ऑल्सो वेरी सैड, एंड आई वॉज द पर्सन जो जिसके साथ वो लास्ट में थी। तो मेरा क्या हालत होगा उस वक्त, आप सोचो। बहुत बुरा हालत था, मतलब मतलब आंखों से पानी जो था ना वो रुक ही नहीं रहा था, और बहुत दर्दनाक चीज़ें चल रही थी जिस वक्त इन लोगों ने आके ये सारी चीज़ों का मजाक उड़ाया। सो मुझसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दैट केस। So I told them that she is avoiding to come to court and she is not putting the evidence from last 3 months. We have filed the evidence copy in the court. It is almost 3 months that we are waiting for the reply. Of course. तो भारतीय लॉ से तो अलग कोई हो नहीं सकता ना, मतलब you can delay it but you can't avoid it. They have to come and give me whatever they have said in the media. You're still numb. You have water in your eyes अभी भी प्रत्यूषा की बात करते हुए, या जितना भी बुरा आपके साथ हुआ। मुश्किल है, ऑफ कोर्स, दैट्स अ थिंग, बट नहीं मतलब ये इसमें कोई मज़ा नहीं आता ना, मतलब इट्स वेरी सैड पार्ट ना यार। एक ज़िंदगी में ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, पर हुआ है तो फिर अब वहाँ से बाहर भी निकले हैं। वो एक मतलब अपने ज़िंदगी में वो जो राह खो दिए थे, बहुत मुश्किल से वो रास्ता दोबारा मिला है चल। प्रत्यूषा जब आपके साथ थी, यू वर इन लिव इन रिलेशनशिप? नहीं, 1 महीने से हम लोग 1.5 महीने से साथ में रह रहे थे। वो छोड़ के अपने घर, अपने मदर फादर का घर छोड़ के मेरे पास रहने आई थी। अच्छा। एंड मदर फादर का घर क्यों छोड़ा था? वो बेसिकली उसका ही घर था, रेंट पे था। ये मुंबई की बात है? हाँ, मुंबई की बात। वो शी वॉज नॉट हैप्पी देयर, दैट इज द रीज़न कि वो छोड़ के आई थी। She wanted to stay with me. She was not happy with उसके। Did she tell you the reasons? Alcoholism of her father. That point of time was. अच्छा, पापा बहुत पीते थे? Yeah, that was the reason. That's a major reason, no? Because you know, in a middle class family, what happens is when you suddenly get money. Pratyusha was earning well that point of time. Later on, all financial mismanagement happened. That is why she. वरना बैंक लोन क्यों देता? बैंक उसी को लोन देता है फाइनेंशियल स्टेबल होता है। तो वो मिसमैनेजमेंट हुआ एंड ऑल दिस थिंग, तो वो छोड़ के स्टार्टेड स्टेइंग विथ मी एंड वी केम बैक फ्रॉम पावर कपल शो दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज हैपनिंग। तो वो बॉन्डिंग भी हो गया था। सो शी सेड कि आई विल स्टे हियर फॉर सम टाइम एंड देन आई विल टेक अ फ्लैट ऑफ माई ओन। तो फॉर द टाइम बीइंग 2-3 महीना शादी तो हुई नहीं थी, तो फिर वो लंबा तो हम लोग लिव इन नहीं करते। शी वाज एंड बाय हार्ट हम लोग सब इंडियन थे कि बिफोर मैरिज ज़्यादा दिन तक फिर वो मज़ा नहीं आता ना वो लाइफ में। बट वर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड टू हर? ऑफ कोर्स, ऐसा कुछ तो था नहीं कि शादी नहीं करना है। कोई वैसा झगड़ा या कोई चीटिंग करते हुए कोई किसी को पकड़ा तो था नहीं कि भाई डिवोर्स हो जाए, मतलब वो ब्रेकअप हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। द ओनली थिंग वॉज कि उसका थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच था, तो वो अगर काम करती ठीक से तो आ जाता। पर होता क्या ना, जब फादर अब्यूज़ करते हैं ना, तुम्हारा फादर एक लड़की को अब्यूज़ करते हैं, फादर के तरफ से जब गाली मेरे नज़र में क्या होता है कि एक औरत के सेक्सुअल पार्ट को के ऊपर ही गाली है। आप कोई भी गाली दे, चाहे इंग्लिश में बोलो चाहे वो हिंदी में बोलो, तो जब इट कम्स फ्रॉम योर फादर इट हर्ट्स द मोस्ट।
एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आप बुरे टाइम पे इफ यू आर इन ड्रंक और यू आर हाई इन योर लाइफ एंड सडनली दैट कम्स इन योर माइंड, और तो वो ट्रिगर कर जाता है. एंड शी यूज्ड टू लव हर डैड अ लॉट. तो जिससे आप प्यार कर रहे हो, इकलौती लड़की है, और लड़की ना हमेशा फादर से क्लोज होती है. मेरी लड़की हुई है, शी इज क्लोज टू मी, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग मोर नाउ. तो वो ना टूटती थी. ये सब कॉल रिकॉर्डिंग में निकला है सब, कि उसके फादर उसको गाली वाली देते थे, सब निकला है अभी. सब निकला है अभी. सब 7 years इट टुक फॉर मी टू गेट दोज फोन कॉल रिकॉर्ड्स. 7 years. डू यू फील हेल्पलेस राइट नाउ राहुल? आप करते हैं आप महसूस बेजान सा, जिसके साथ सपोर्ट सिस्टम नहीं है ना इंडस्ट्री का? इंडस्ट्री के लोग नहीं आते खुल के ऐसे मामलों में, उनको लगता है कंट्रोवर्शियल है बहुत, बोल देंगे तो हाथ से काम चला जाएगा, है ना? ये इंडस्ट्री वैसी है, या आपके पास कुछ दोस्त हैं नहीं, ऐसे भी ऐसा कोई इंडस्ट्री से? कंट्रोवर्सी नहीं था. सब लोगों को पता था. इनके बात पे कोई बिलीव नहीं करता है. मुझे हर साल काम का ऑफर आता है. मैं वो स्टेबल था ही नहीं. मैं मतलब मेंटली स्टेबल था ही नहीं. आई वॉज थिंकिंग कि इट वॉज वेरी पेनफुल यार. व्हेन यू आर इन डीप पेन, यू व्हाट यू कैन डू. आप डायलॉग्स बोलोगे जाके, आप काम के लिए बोलोगे, ऐसा नहीं होता है. डेफिनेटली जब आप कंट्रोवर्सी में रहते हो, आप एक क्रिमिनल केस आपके ऊपर जब आ जाता है, तब डेफिनेटली लोग डरते हैं कि अरे कहीं अंदर ना चला जाए. जैसे सलमान भाई के साथ एक टाइम में हुआ था, जब केसेस हुए थे, तब अचानक से सब काम चला गया था. बट वो फिर जब हीरो होके निकले, जब मैं अब धीरे धीरे वो प्रोसेस से निकलूंगा, और जब ये सब आपको पता है, मेरे पॉडकास्ट में मैं हर आदमी जो क्वेश्चन करता है मैं उसका आंसर करता हूँ. बिल्कुल. आप देखना, मैं ये पॉडकास्ट कर ही इसलिए रहा हूँ ताकि मुझे काम मिले, इसलिए नहीं. मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जितने लोगों को गलत पता है, वो सही मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और लोग क्यूरियस हैं उस चीज़ को जानने के लिए, अगर उनके दिमाग में जो कुछ भी है, वो मुझे आपके पॉडकास्ट में जो कमेंट सेक्शन आता है ना, उसमें वो कमेंट करते हैं. और सारी चीज़ें मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ जो चीज़ नहीं बता पाया हूँ. धीरे धीरे मेमोरी का जो फोल्ड है ना, वो खुलता है. देख, प्रत्यूषा के डेथ से मुझसे ज़्यादा फ़ायदा तो उसके फादर मदर को था, क्योंकि उसके जितने लोन्स थे सारे तो उनको देना नहीं पड़ा ना. मेरा क्या फ़ायदा था? मैं तो चाहता था वो ज़िंदा रहे और हम लोग साथ में मिलके काम करें भाई, और शादी करें. हाँ, वो तो एंड ऑफ द डे तो होता ही है. पर देखिए, एंड ऑफ द डे जो होता है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए तो एक पार्टनर चाहिए ना आपको. मैं क्यों चाहूँगा मेरे पार्टनर मरे? बट आपकी जो वो रिलेशनशिप था, वो कितना लंबा रिलेशनशिप था? ये 10 महीने. 10? बहुत नया नया था. हाँ, 10 महीने 10 साल हो गए. 10 साल हो गए. देखो, कभी अनबन, कभी कोई लड़ाई? अगर होती भी थी लड़ाई तो आपका तरीका क्या था उस लड़ाई से? देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द लड़ाई एंड देन पैच अप. व्हाट वाज दैट? क्या था उस वक्त तो, मतलब ऐसा कुछ लड़ाई तो होता नहीं था हम लोगों का. जो भी होता था फोन में ही हो जाता था. मतलब अभी नया में क्या ही लड़ाई होगा. फरवरी में तो आए थे हम लोग शूटिंग करके, पावर कपल. 1 महीना, मार्च का महीना गया. मार्च में होली का इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था. ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब कि मुझे इतना पता था कि वो सैड हो जाती थी, और सैड होके ना फिर उसका सैडनेस गुस्से में कन्वर्ट होता था. एक तो सैड होता है, आदमी मरा मरा जैसा रहता है, फिर उसको धीरे धीरे करके ना गुस्सा आता था. यही सब कारण था कि, और छोटी छोटी चीज़ें थी उसकी, वो सारी चीज़ें बहुत याद आती है. वो सारी चीज़ें जाते जाते बहुत समय लग गया. मैंने जानबूझ के इतना समय दिया क्योंकि वो समय मुझे चाहिए था. क्योंकि सारा प्लानिंग जो लाइफ का किया हुआ था, उसी के साथ किया हुआ था उस वक्त. ब्रेकअप तो बात है, कोई चला ही जाए दुनिया से तो फिर क्या ही कर सकता है इंसान. वही ना. और उसको, उसका डेड बॉडी देखना वैसा टंगे हुए, ट्रॉमा सोच सकते हो आप?
मैं उसके बाद जिस घर में हुआ था उस घर में वैलेंटाइंस डे में फूल लेके जाता था, पता है आपको? 3-4 साल तक उसके जाने के बाद गया हूँ मैं। वो तो एक जो लड़का रेंट पे रहता था वहाँ पे, वो पहचान ही गया था मुझे। बाद में मेरे पास फ़ोन वोन गया कि अरे तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ये वो, व्हाई यू क्रिएटिंग अ सीन, यू नो। लास्ट तुमने जहाँ उसको देखा, लास्ट ऑफ जहाँ कोर्स। छोड़ा, वो घर खाली किए हुए मेरा कितना समय हो गया। आप सोचो वो क्या, मतलब वो फिल्मों, जिस फिल्म की स्टोरी की जैसा मेरी रियल स्टोरी चल रही है, आप सोचो ना। मुश्किल तो देखो ये सब है ना, हम जानते हैं, बट डू यू बिलीव कि न्याय है, होगा, मिलेगा? यू ऑफ बिलीव? कोर्स मिलेगा, इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, यहाँ पे इतना बड़ा सिस्टम चल रहा ऑफ कोर्स। है ना। और बहुत मतलब हाई जो हमारे जजेस हैं उनकी उन बहुत मतलब बड़े बड़े चीज़ें, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो झूठ है। अब उसको तो प्रूफ कर ही नहीं पाएंगे ना, उनके उनके फादर मदर प्रूफ कर पाएंगे, जो ज़बरदस्ती का, जिन्होंने अपने गिल्ट को छुपाने के लिए मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। काम्या का कभी कॉल आया आपको अभी बीच में, दौरान में, जब आपने केस फाइल किया? नहीं, कुछ? आपके भी फ़ोन नहीं उठाएगी वो। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है। किसी के भी? हाँ, मतलब मीडिया से कोई पूछता, तो मैंने बोला ना पूछो कहाँ, मतलब अच्छा, आपको ही दे दे। डेफेमेशन के केस के बाद से फ़ोन नहीं उठा रही है काम्या? हाँ, केस के बाद से नहीं, अभी जो फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ कि आके हाँ, जमा करे। उसके बाद से नहीं। हाँ, एविडेंस जमा कीजिए, मुझे भी देखना है, हो सकता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी फूलिश, और मुझे ये सब करना पड़ रहा है विच आई नेवर वांटेड टू डू। आर यू मैरिड नाउ? अब तो दूसरा पार्टनर कैसे मिला? पहले पार्टनर ने खुदकुशी कर ली, उसके सारे एलिगेशंस आपके ऊपर, सारा करियर चौपट कर देना, तमाम चीज़ें, बट नाउ हाउ डिड यू फाइंड द अनदर पार्टनर? क्योंकि उसका ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम है। नहीं नहीं, वो सब चीज़ें जो मुझे मतलब कि जानता है। जनता का पर्सपेक्टिव ना, कि ये चर्चाएं होती हैं कि भाई इसके पहले पार्टनर ने खुदकुशी कर ली थी, अब कौन इसके साथ रिश्ता निभाएगा, या कौन इसके साथ रिलेशनशिप में आएगा, कौन शादी करेगा, वो सब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे मिले आप? हम प्रत्युषा से पहले से एक दूसरे को जानते थे। उससे पुराना कंपनी, उसमें मेरी वो कुछ समय तक पार्टनर थी, कौन सी कंपनी? युवा टाइगर एंटरटेनमेंट। एंड इट वाज प्रोडक्शन हाउस? प्रोडक्शन हाउस, production and events. We have done Mami Film Festival, big festivals we have done, अरे वाह। concerts. मैंने मना किया था मत करो शादी मुझसे, उससे। So she अच्छा। said कि if you want to come back to your life, you should get married to have the control over your life. That point of time, I was just thinking कि ये केस का फैसला आए और मैं ये शहर को छोड़ के चले जाऊँ, क्योंकि शहर की हर हर रास्ता, हर कॉफ़ी शॉप, बार, रेस्टोरेंट, क्लब्स, वो 10 महीने में ऐसा कोई जगह नहीं बचा था जहाँ हम लोग जाते थे, और वहाँ वो जगह सब सारे हॉन्ट करने लगे थे मुझे, मतलब मैं पागल जैसा हो गया था। ड्रंक एंड ड्राइव का केस हो गया मेरे ऊपर, वो सारी चीज़ें होने लगी, कंट्रोल में नहीं था। तो शी गॉट मैरिड, जीवन मृत्यु शादी, इट इज़ ऑल रिटन। दैट इज ट्रू। द ओनली पॉइंट, जो मृत्यु, जो ऐसा मृत्यु जो होता है वो, बिकॉज एक सर्टेन टाइम आया था जब मैं, यू नो, थ्रू रिलीजियस वे, थ्रू स्पिरिचुअल वे, आई वॉन्टेड टू गेट इन टच विथ हर सोल। मतलब कि आपने काला जादू करने की कोशिश की? काला जादू, इट्स तांत्रिक विद्या अपनाकर, ताकि आप उसकी आत्मा से बात कर पाएं। हाँ, मतलब हम रिसर्च करने लगे। तो आप प्रत्युषा की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, गेट इन टच। इनिशियली जो फेस था वो ऐसा था कि आई वांट टू टॉक टू हर, व्हाट द हेल हैव यू डन, वेयर आर यू, हाउ इज इट, बोले इट इज अ सोर्स ऑफ बट प्यार में डूबा इंसान। हाँ, बहुत तो बात हुई कभी? कुछ फीलिंग्स होते थे, आते थे, वो क्या था नहीं था वो नहीं पता, पर एक हमेशा आप अगर
आप भगवान के साथ मिल सकते हो तो आत्मा तो कोई बात नहीं है उसकी यार. You can get in touch with anyone in your life if you really want to get in touch. So you get the answers, and those answers are very much you think it is right. हाँ, सच में आपने बात की है उसकी आत्मा से? बात नहीं की है, मतलब एक राहुल, टच होता है ना, एक हाँ, जो- फील किया आपने एक उनको। फील किया. जो लोग कहते हैं I know, I know. वहाँ पे कि वो लोग करते हैं बात, लेकिन फिर वहाँ तक मेरी मॉम डैड को पता चला कि ये हाँ। इस टाइप का हो गया है, तो फिर उसी दौरान ये शादी हुई मेरी. हाँ। भगवान नहीं कराया, बोलो सामने से बोल रही है करो शादी मुझसे ऐसे. तो दैट इज हाउ इट हैपेंड. बच्चे हैं अभी, हाँ, परिवार अरे है। बहुत क्यूट है यार शिवान्या. शी वाज बोर्न ऑन 26 जनवरी, सरस्वती पूजा के दिन. This year, नहीं, 2023. 23. हाँ, तो अभी तो टाइम 2.5 साल. 2.5 साल. And you got married in 18 18 you got married. 18 अक्टूबर नवंबर 19 से थोड़ा सा पहले. Was it difficult for you to get married? 2.5 साल, पौने 3 साल हो गया था. शादी करना मुश्किल उस समय था? भी अल्कोहलिक था मैं. हम्म, आई थिंक आई वाज फेरे के टाइम पे भी पिया ही हुआ था मैं. आई थिंक सो. वो फेज ही ऐसा था यार. एनीथिंग वाज नॉट इन माय थिंग यार. एंड उस समय ना मुझे गुस्सा आता था, ना मुझे किसी को मना करने में अच्छा लगता था. तो जिंदा लाश हो गए थे आप, बोल सकते हो. क्योंकि आप आई हैव लॉस्ट हाउ मच. आई गेव 69 kgs. अभी मैं 85 हूँ. तो ये सारी बातें आप अब करते हैं अपनी वाइफ से कि यार ऑफ कोर्स क्या? सभी केस वेस का जो नहीं सिलसिला नहीं है नहीं, वो बिल्कुल केस वेस का तो ठीक है, उसे पता है कि हम्म, वो ज़बरदस्ती फंसाया है, केस हुआ है. पर वो ट्रॉमेटिक लाइफ उसने देखा है. Also, Rahul, I'll tell you, people do come in comment section also when I was going through that he has come again back. ये दोबारा वापस आए हैं मीडिया के सामने because बिग बॉस आ रहा है, कास्टिंग चल रही है. हाँ. आपको पता है ये सारी नहीं, नहीं, चीज़ें तमाम जो हैं सवालात आते हैं. हाँ. लेकिन आपको ऑफर भी आया होगा, हम्म. मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ. इस साल नहीं तो पहले कई सालों में आया है आपको तो ऑफर. हाँ ठीक है, बिग बॉस इज अ गुड शो. वो जिंदगी का मकसद थोड़ी ना है. तो आप अगर वो बिग बॉस मुझे लेंगे उस लायक समझते तो उसके लिए अच्छा होगा. बिग बॉस के लिए मैं तो दिस ईयर शुरू से ही स्टार हूँ. मेरे हर शो चला है. यस जो सीरियल मैंने किया है आज तक वो सब शो चला है. मेरा किया हुआ प्रोडक्शन हाउस आज बहुत अच्छा कर रहा है. स्वास्तिक पिक्चर, उसके पहले 2 शो के हीरो मैं ही हूँ. या फिर मैंने साउथ में जितना काम किया है सारे हिट है. चेन्नई सिल्क, पोटिस, विक्रम इतना बड़ा स्टार है उसके. हम और वो दोनों मिलके पोटिस के ब्रांड एम्बेसडर थे. चेन्नई सिल्क तापसी पन्नू के साथ किया है. तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नया होगा मेरे लिए. 2 कॉन्टेस्ट जीते हैं तो अच्छा होगा ना. मतलब ऐसा कब नहीं गए है कि आपको कॉल कब आया था बिग बॉस की टीम से, कभी अगर आया तो? नहीं बातचीत चल रहा है, पर पता नहीं इस साल भी? देखते हैं. हाँ देखते हैं. इस साल भी बातचीत चल रही है. देखते हैं क्या होता है. अगर उस समझते हैं उस लायक हूँ तो ठीक है. मुझे भी बताना है लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम. जैसे पॉडकास्ट देके मैं हर चीज़ मतलब जो भी ऐसे कोशिश कमेंट्स करता जो हूँ, आते हैं ये फिर से आ रहा है बिग बॉस के सामने. तो देखिए अभी इट्स लाइक एवरी ईयर. इस साल तो ऐसा चर्चा था कि बिग बॉस शायद होगा भी नहीं. ऑफ कोर्स. फिर भी मेरा पॉडकास्ट आ रहा था क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, लोगों को चीज़ें जानना भी है. और ये एक बहुत बड़ा और मेरी ज़िंदगी का बात है यार. ये मेरे लाइफ में प्रत्युषा थी, किसी उसके लाइफ में थोड़ी ना थी. 1000 उसका नाम लेने का सबसे ज़्यादा हक मुझे है. जब वो जाने वाली थी, अपनी लाइफ लेने वाली थी, उसने अपने मदर फादर को फ़ोन नहीं किया, मुझे फ़ोन किया ना. मुझे फ़ोन करके अपनी तकलीफ बता रही थी ना. वो सब रिकॉर्डेड आया है ना. तो फिर सबसे ज़्यादा क्लोज किससे थी? मुझसे थी ना. ऑफ कोर्स, दैट इज तो किसे उसका नाम लेने का हक है? मेरे लाइफ में और क्या है जिसके बारे में मैं इतना बात करूं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क को छोड़ तो नहीं देना चाहिए. उस वक्त तो नहीं बोल पाया मैं. बिल्कुल. अब जो क्वेश्चन मार्क है मैं क्यों ना बोलूं? लोगों ने सवाल खड़े किए कि आप उसको मारते थे. ये सब कामिया ने और इन लोगों ने बोला. वही तो प्रूफ जमा करने के लिए हम बोल रहे हैं. अल्कोहलिक, ये सारी चीजें. वही प्रूफ तो जमा करने के लिए उनके पास सारे को पास प्रूफ है ना. तो वही तो वेट कर रहे हैं. आपको दिया उन्होंने प्रूफ?
नहीं, कुछ भी जो है नहीं, वो तो किसी मीडिया को दिया प्रूफ, नहीं। कोर्ट में दे दे। हम्म। मैं कल को बोल दूं कि आपके साथ मैं कल लंदन में इंटरव्यू किया हूँ, हम्म। तो मुझे टिकट का प्रूफ तो देना होगा कि Of हम लोग course. फ्लाई करके गए थे, एटलीस्ट उतना तो देना होगा। हम्म। तो जो मारता था, पीटता था, सब किसी चीज उसने तो नहीं बोला लास्ट फोन कॉल कन्वर्सेशन में, उसमें तो आई लव यू ही बोल रही थी। उसमें तो बोल रही थी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो तुमको तुमको मेरे वजह से झेलना पड़ रहा है सब चीज। हम्म। मेरे पास उसका पूरे 2-3 महीने का फोन कॉल कन्वर्सेशन है रिकॉर्डेड, हम्म। वो गवर्नमेंट की तरफ से आया है। वो किसी कन्वर्सेशन में नहीं बोल रही है कि तूने मुझे मारा है, तूने ऐसा कैसे कर दिया, कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है। इनको इनको किसने बताया? जिन जैसे आप पूछ रहे हैं ना मैं मारता था, पीटता था, अरे प्रत्यूषा बैनर्जी एक पॉपुलर टीवी स्टार थी। ऑफ कोर्स। अगर हम उसको डेट कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो और हम डेट करते रहें। अगर बात स्वार्थ की है तो ना मेरे नाम पे उसने कोई लोन लिया है, लोन जो लिया गया है उसके मम्मी सेकंड एप्लीकेंट थी, क्योंकि उसका अकाउंट वो ही संभालती थी, उसकी मम्मी संभालती थी। उतने सारे लाखों रुपए का लोन उनका माफ हुआ। टॉर्चर उसके फादर करते थे, गालियां उसके फादर देते थे, सारे प्रूफ्स हैं। और एक फादर जब गाली देता है, आपको बताया course, कितना बुरा लगता है भाई। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी गाली दे रहा है, ये बाप जो घर पे बैठा है वो देता है ना, ऐसा लगता है कि आप जान दे दो, फिर कुछ लगता नहीं है कि कुछ है और जिंदगी में। जब बाप ही और माँ खड़े होकर सपोर्ट कर रही, पीछे से कुछ बोल नहीं रही है, तो कैसा लगेगा आपको? उनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे कभी? नहीं नहीं नहीं, उनको सिर्फ फायदा चाहिए था भाई। हम्म। ये कमा के लाए या ये कमा के लाए, घर चलना चाहिए। कहीं से भी आए, पैसा आना चाहिए। अभी जनता से उम्मीदें आपको हैं, आपको पता है, भरपूर प्यार मिल रहा है, सपोर्ट करते हैं लोग, सुनते हैं, समझते हैं, तारे जोड़ते हैं, तो वो दे सी व्हाट इज़ द रियलिटी एंड व्हाट इज़ नॉट। आपको भी लगा होगा ना ये लड़का कहीं ना कहीं ठीक बोल रहा है, इसका Decent सपोर्ट है, करना चीज़ें चाहिए। हैं, हाँ। जिस मीडिया ने मेरे को इतना बुरा बोला झूठ के बलबूते पे, सच के बलबूते पे देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम आगे। बिल्कुल। तो मेरा यही एक और सवाल है कि आखिरी ये तमाम चीज़ें सेलिब्रिटीज़ के लिए मौका क्यों बन जाती हैं कि आग जल रही है, रोटी और हाथ और बदन सब सेक लो। ऐसे मौके, ऐसी वारदातें इंडस्ट्री के लिए मौका कैसे बन जाती है कि आग लगी है, हाथ, रोटी और बदन तीनों से सेक लो, कि भैया जो सेका जा रहा है सेक लिया जाए, गंगा बह रही है क्यों नहा हो लिया जाती जाए। है? नहीं देखिए, क्यों हो जाती है, आप और हम एज अ सेलिब्रिटी कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये इंसान जो बुरा होता है ना, वो बाप बन के भी बुरा होता है, वो जब बॉयफ्रेंड होता है तब भी बुरा होता है, जब वो ससुर बनता है तब भी बुरा होता है। तो वो किसी भी स्टेज ऑफ या फेज ऑफ लाइफ में रहे ना, वो आदमी बुरा ही रहेगा। ट्रू। तो वो सेलिब्रिटी बन के बुरा है, तो वो बुरा ही करेगा। आप कामयाब पंजाबी को बुरा कह रहे हैं। बहुत बुरा तमाम कह रहा वो हूँ, लोग बहुत बुरा कह रहा हूँ। बुरा से भी मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि उसकी गलतियों का, उसने गलती किया है और जानबूझ के गलती किया। एक तो गलती होता है गलती से हो आपका गया। मन नहीं किया कि काम मैं कॉल पे बात कर लेता हूँ मैं एक बारी, भाई तेरी क्या प्रॉब्लम चीज़ का बात करूँ? कोर्ट में मैटर है, अभी कोर्ट में बात होगा, वकील बात करेगा। दैट इज देयर। हाँ, विद दैट राहुल, आपका मैसेज क्या है जनता को? तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की, दे आर वेटिंग कि फाइनल एक जजमेंट जो है इस पर आए, वर्डिक्ट आए। आई नो ये बहुत ही पेचीदा चीज़ें होती हैं और मीडिया सिर्फ एक ज़रिया है प्रमोट करने के लिए नहीं, किसी की साइड लेने के लिए नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है हम पर बहुत कालत पोती जाती है कि अरे इसने इसका इंटरव्यू किया है तो ये इसी की साइड है, उसका क्यों नहीं किया, तो सवाल का जवाब दीजिए ना। हाँ। देखिए, वो चंद लोगों का जवाब देने से ना, वो बहुत लोगों तक वो जवाब पहुंच जाता है। 3-4 लोगों को जवाब दे दीजिएगा तो देखिएगा बहुत सारे लोग Word of mouth. हाँ, वर्ड ऑफ माउथ से वो फैल जाता है। योर मैसेज टू पीपल। हाँ, तो सबको ये कहना चाहता हूँ भाई, उन लोगों ने जिन लोगों ने 2016, 17, 18 में जो बातें की थी मेरे बारे में, तो वो सरासर गलत है।
और मुझे झूठा फंसाया गया, तो वो झूठ से लोगों को सच बताने के लिए मैं ये पॉडकास्ट करता हूँ। और आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल होते हैं मैं उस सब का जवाब खुद देता हूँ, सो दैट आप लोगों को थ्रू, आप लोग अगर प्रत्यूषा के फ़ैन हैं, बालिका बधू के फ़ैन हैं, आप लोग उसके वो पूरे टीम के फ़ैन हैं, कुछ मेरे फ़ैन हैं, सबके लिए मैं ये जो एक गलत धब्बा लगाया गया था उसको क्लियर करने के लिए पॉडकास्ट देता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि लोग पॉडकास्ट देखें, और देख रहे हैं, और अच्छा मुझे उसका फ़लसफ़ा मिल रहा है। So thank you and keep loving me and keep watching Adi forever. अरे वाह, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग अस इन दी पॉडकास्ट ऑफ फिल्मी बीट जिसका नाम है द टॉकिंग स्टेज विद अस आदि। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आई विश Pleasure is जो mine. सही चीज़ें हैं वो बाहर आएँ और कोर्ट जो है सही चीज़ें डिसाइड भी करें। Thank you so much, Adi. आई रियली विश अ Yes. लॉट ऑफ सक्सेस एंड लक। Thank you so much. Thank you.